क्या आप आशीष पाने के योग्य हैं? हाँ प्रियो, क्या आप आशीष पाने के योग्य हैं? न्यायों की पुस्तक पहला अध्याय, उसकी 15वीं आयत यानी कि 15वां पद। वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे, जबकि तूने मुझे दक्षिण प्रदेश दिया है तो मुझे पानी के सोते भी दें। प्रियो, यहाँ एक पुत्री अपने पिता से आशीष मांग रही है। आशीष को लेकर लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं। हम एक नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। हम तभी आवेदन करते हैं जब इसमें योग्य होते हैं। जब हम आशीष पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं या जाते हैं तो हमारी आत्मिक अवस्था को देखते हैं। कौन देखता है? परमेश्वर हमारी आत्मिक अवस्था को देखते हैं कि वो किस लेवल तक है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, परंतु वह न्यायी और विश्वास योग्य हैं। दाऊद परमेश्वर के न्याय और विश्वास योग्यता के लिए उसकी स्तुति किया करता था। जब परमेश्वर के संतगण एक दिन पृथ्वी पर शासन करेंगे तो यह एक बिल्कुल न्यायपूर्ण शासन होगा। परमेश्वर इसलिए शासन करता है क्योंकि वह पवित्र, न्यायी और भला और प्रेम से भरा है। परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, पर वह सर्वदा भला करने को ही चुनता है। यदि हम उसके नियमों का पालन करें तो जिम्मेदारी का पद पाने के लिए वह हमें योग्य पाएगा। जिम्मेदारी देने से पहले परमेश्वर ने मूसा और इब्राहिम को प्रशिक्षण दिया और उनका परीक्षा भी की। जब वो उत्तीर्ण हुए तभी उनको जिम्मेदारी दी। जब हम परमेश्वर से कोई आशीष मांगते हैं, हमें उसकी आशा तब तक नहीं रखनी चाहिए जब तक हम उसके नियमों का पालन नहीं करते। प्रेम हमेशा पवित्र होता है। हाँ प्रियो, प्रेम बहुत ही पवित्र और सर्वोच्च है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर है, प्रेम है। परमेश्वर की बड़ाई हो। न्याय, सत्य और पवित्रता सभी परमेश्वर के प्रेम का भाग है। हाँ प्रियो, न्याय भी और सत्य भी और पवित्रता भी, ये परमेश्वर के प्रेम के ही भाग हैं। योना नबी ने महसूस किया कि जहाज पर सवार सारे लोगों की परेशानियों का कारण वह स्वयं है। आप पढ़ सकते हो योना की पुस्तक जो उसकी 4 अध्याय में सबसे प्रथम में उसने क्या किया था कि वो उसको नीनवे शहर के लिए जाने के लिए परमेश्वर ने कहा, वचन मिला, परंतु वो तार्शीश में चला गया। तो जब जिस जहाज में बैठा, पानी के जहाज में, वो डूबने वाला था, क्योंकि परमेश्वर ने वहां अपनी सृष्टि को हुक्म दिया, आदेश दिया। और सारी सृष्टि परमेश्वर का आदेश मानते एक मनुष्य को छोड़कर, क्योंकि मनुष्य वो अच्छे और बुरे का भेद करता है, परंतु जब वो जबरदस्ती ही अपनी उस सोच को, ख्याल को, समझ को वो शैतान के हाथों में दे देता है, जिसके कारण वो इन सबको परख नहीं पाता और वो अपनी ही परेशानियों के कारण वो स्वयं बन जाता है। जिस प्रकार से योना नबी ने महसूस किया कि जहाज पर सवार सारे लोगों की परेशानी का कारण वह स्वयं है। परंतु यहाँ बात चल रही है कि एक बेटी ने, यह कालेब की पुत्री है जो कालेब से मांग रही है। तो हम जब आशीष मांगते हैं या कारण को कोई भी मांगते हैं कोई चीज़, तो अपने पिता से तो हमें देते हैं। हम तो अपने स्वर्गीय अब्बा से, स्वर्गीय पिता से मांगते हैं। बेटी होने के नाते अक्षा का अधिकार था कि वो अपने पिता से आशीष मांगे। उसने पानी के सोते मांगे। परमेश्वर से आशीष मांगने का हमें अधिकार है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस स्तर तक ऊंचे उठें। हाँ प्रियो,
किस स्तर तक जो है आत्मिक स्तर में ऊपर ऊंचे उठे। सुलेमान ने दूसरों पर शासन करने के लिए बुद्धि मांगी, पर स्वयं पर शासन करने के लिए बुद्धि मांगने से वह चूक गया। हाँ प्रियो, सुलेमान ने भी 700 शादियां की थी, 700 रानियां थी, और 300 जो है उसकी रखेलियां थी, 1000 थी। और जब बुढ़ापे में आया, जब वृद्धावस्था में आया, तो वो उन्होंने जो है अन्य जातियों की थी वो देवी देवताओं में लगा दिया। क्योंकि एक सुलेमान जो है वो एक राजा होने के साथ साथ वो आत्मिक दुनिया में बहुत कुछ जानता था, इसलिए बुद्धिमान थे। उसकी समझदारी उस स्तर तक नहीं पहुंची थी कि वह स्वयं की आवश्यकताओं को जान सके। सुलेमान ने प्रार्थना की और धरती पर न्याय करने के लिए उसे बुद्धि प्रदान की गई। यह एक उपलब्धि थी, और इस उपलब्धि के बाद सुलेमान आगे नहीं बढ़ा। कभी कभी हमारी अपनी उपलब्धियां हमारे आगे बढ़ने के लिए रुकावट बन जाती है। और भी ऊंचाइयां हैं जहां हमें पहुंचना है। परमेश्वर के पास ऊपर के झरने और नीचे के झरने हैं। हम परमेश्वर से जितना भी पाएं उसकी आशीष कभी खत्म नहीं होगी। परमेश्वर के प्रेम का, सामर्थ्य का और उसकी नम्रता का भंडार हम कभी खाली नहीं कर सकते। हाँ प्रियो, परमेश्वर का प्रेम, सामर्थ्य और उसकी नम्रता का भंडार हम कभी खाली नहीं कर सकते। क्या हम अपनी आशा से आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर के पास हमारे लिए ऊपर और नीचे के झरने हैं। इन आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमने अपने आप को नम्र करना होगा। शालोम, एल एलोही इज़राइल।